अभी किसी ने मेरे को बोला था कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि तुम्हारा ज्ञान चक्र उल्टा घुमाऊंगा तो तुम्हारी प्रोग्रेस पीछे हो जाएगी। तो फिर किसी ने बोला कि भैया क्या कोई तुम्हारा भी ज्ञान चक्र घुमा सकता है? सबसे पहली बात, घुमा सकता है, ऑफकोर्स घुमा सकता है, ठीक है, लेकिन उसको मेरे से ऊपर होना चाहिए। शक्ति में, भक्ति में, शक्ति में उसको मेरे ऊपर होना चाहिए, तब वो मेरा ज्ञान चक्र उल्टा घुमा सकता है, ठीक है। अब वो करेगा भी तो वो दोष चढ़ जाएगा, ठीक है। मैंने उसका बुरा नहीं किया, किसी ने मेरा बुरा किया तो मैं उसका बुरा कर रहा हूँ, ये कर्मा हो गया। वो अब मैंने बंदे का बुरा नहीं किया, वो बंदा मेरे पे कर रहा है, तो क्या वो कर सकता है? दूसरा, जो गुरु लेवल के लोग होते, एक छोटी सी विधि है, अब कोई तंत्र के थ्रू कर सकता है, लेकिन जब ईश्वर ही पीछे आ जाता है तो तुमको उसकी फिक्र की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया, मेरे पे बहुत सारी क्रिया होती है, बहुत सारा कुछ होता है, मैं सिर्फ ईश्वर का नाम लेता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई गुरु नहीं है जिसने मेरे को तंत्र बताया, यंत्र बताया, मंत्र बताया, शक्ति बताई, ताबीज़ बताई। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, मैं सिर्फ अपना नाम लेता रहता हूँ। अब मैं 100% उसके भरोसे होकर काम करता हूँ, तो फिर उसका काम है वो मेरा भला करे, नहीं भी करे तो वो उसकी मर्जी है, वो करेगा। तो एक ऐसा है कि विधि है छोटी सी, तो जैसे ही कोई मेरा ज्ञान चक्र देखने की कोशिश करेगा तो उसको ऊपर कम से कम 108 या 1008 ज्ञान चक्र गोल 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 सब अलग अलग व्हील घूमते हुए दिखाई देंगे। तो जो क्रिया करने वाला है उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि इसका ज्ञान चक्र कौन सा है। हो सकता है उसका सहस्रा खुला, दृष्टि खुला हो, लेकिन उसके पास वो शक्ति नहीं है, तो वो जब देखने की कोशिश करेगा तो उसको एक 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 ज्ञान चक्र दिखाई देगी। अब जैसे वो इधर फोकस करेगा तो असली ज्ञान चक्र यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, ये चक्र पे, फिर उसको उसकी शक्ति बताइए, यहाँ आ गया। अब जब वो यहाँ जाएगा तो ज्ञान चक्र यहाँ हो जाएगा, तो वो एंड तक कहीं रुक नहीं पाएगा, तो वो फोकस करके उसको उल्टा घुमा नहीं पाएगा। ऐसी एक छोटी सी विधि है। तो हमने कहाँ सीखी है? हमने तो ध्यान में ही सीखी है भाई, हमने तो सारी चीज़ें ध्यान में सीखी है। तो फिर हमको तो तरंग ही दिखा रही है, डाकी नहीं दिखा रही है। किसी ने बोला भैया वो डाकिनी जो तुम्हारे पास आई थी, क्या उसको चली गई है कि वापस आ गई है? जब तुम जोगिनी और यक्षिणी के बारे में जानोगे तो तुमको पता चलेगा उसके रूप वैसे नहीं है जैसे देवी माता के। जब तुम देवी माता, अब भैया के थ्रू मैं ये चीज़ सीखा था कि उसके बाद भी जब भी मेरे को कोई देवी दर्शन करती थी, बहुत बार मैं ध्यान नहीं देता था, बहुत बार ऐसा होता था कि 2-3 दिन तक मेरे को देवी दिखाई देती थी, तो मैं फिर सबसे पहले उसके पैर ही देखता था। तो बहुत बार ऐसा होता है पैर नहीं दिखते, कपड़ा रखा होता है आगे, फिर तुम और कोशिश करते हो, कपड़ा हटाते हो, देखते हो पैर है, छोटे छोटे नाखून है, बड़े नाखून है, पैर पे बाल है हल्के से, और थोड़ा सा अजीब फीलिंग आती है, तुमको पता चल जाता है कि शक्ति का ही रूप है ये, मगर वो वाली शक्ति नहीं है। तो फिर तुम उसका पूर्ति करवा देते हो जाप करके। जब पार्वती माता, सरस्वती माता, दुर्गा माता और वो वाले टाइप की जो माताएं दर्शन देती है ना, उनके पैर मतलब माशाल्लाह ऐसे दिखते ना जैसे गोरे गोरे खूबसूरत रहेंगे। काली माता का, लेकिन काली माता के पैर कैसे मालूम है? अगर ब्लैक सैटिन कलर होता ना, सैटिन बोलते हैं जिसको, अगर गूगल पे सर्च मार लेना सैटिन ब्लैक, वो मैट ब्लैक जैसा होता है, लेकिन उसमें हल्की शाइनिंग होती है, वो बॉडी शाइन करती है वैसा। तो गोरे गोरे पैर और लाल कलर का वो जो लगा हुआ रहता है ना पैर पे, जो वो और सिंगार, और मतलब एक छोटे बच्चे के पैर कैसे होते, मान लो एक बच्चा 6-8 महीने का, वो गब्बू गब्बू बच्चे होते जिनके हाथ पैर मोटे होते, उनके पैर कैसे रहते, फूले हुए और क्यूट क्यूट। सारी माताओं के पैर अपने को वैसे ही दिखाई देते, किसी के पतले सूखे हुए नहीं रहते, सबके फ्लफी फ्लफी पैर दिखते और वो वैसे दिखाई देते। लेकिन ये पैर वैसे ब्यूटीफुल नहीं दिखते और अलग दिखते, किसी के शेर के जैसे पैर है, किसी के खेकड़े जैसे पैर है, किसी की आधी बॉडी स्पाइडर की है, किसी के वो उसकी तरह ऐसे ऐसे नाखून जैसे है। मतलब बंदर का पैर कैसा होता है, हाथ की तरह ही होता है, लेकिन उसकी जगह लंबे लंबे नाखून है पैर, वो शेर के जैसे, ऐसे बहुत सारे अपन ने देखे। तो क्या वो भूत प्रेत है? नहीं, वो एक सर्टन शक्ति है। तो वैसी शक्ति है, डाकिनी है, यक्षिणी है, लाकिनी है, इसके अलग अलग रूप है। क्या इसकी भी साधना होती है? ऑफकोर्स साधना होती है। बस मेरे को पहले देवता मिल गए, मेरे को बाद में द्वारपाल मिले, क्योंकि हमारे गुरु का आशीर्वाद था। कोई नॉर्मल जाएगा तो उसको पहले द्वारपाल मिलेगा, तो वो पहले ही देख के डर जाएगा या कुछ हो जाएगा, या उसी पे कन्विंस हो जाएगा। वो पहले ही योगिनी को देखेगा त्रिशूल लेके काले कपड़े में खड़ी, तो उसको लगेगा मेरी काली माता आ गई। तो वो